हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में कवर करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजकमल बाबू। यहाँ पर डालिए पहचान। ठीक है, अब देखिए पहचान प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान क्या होती है। जिस हिंदी वाक्य के अंत में, मेरे साथ आप लिखते चलिएगा, जिस हिंदी वाक्य के अंत में, जिस हिंदी वाक्य के अंत में ठीक है, जिस हिंदी वाक्य के अंत में चुका है, चुका है, चुकी है, कामा, चुके हैं, चुके हैं, चुका हूं, चुका हूं, चुका हूं, आदि आदि शब्द आए, आए, अथवा, अथवा और क्या क्या आ सकता है, या, ई, ए के बाद, ठीक है, या ई ए के बाद है, हूं, हो शब्द आए, शब्द आए तो उसे, उसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं, उसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं, टेंस कहते हैं। ठीक है बाबू, लिख लिए। ये इस टेंस की पहचान हो गई प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। ठीक है, एक बार मैं पढ़ देता हूं। जिस हिंदी वाक्य के अंत में चुका है, कामा, चुकी है, कामा, चुके है, कामा, चुका हूं आदि शब्द आए, अथवा, या तो, अगर ये आएगा या तो और क्या आ सकता है, अथवा मतलब या, क्या आ सकता है और क्या आ सकता है, या, ई, ए के बाद है, हूं, हो शब्द आए तो उसे क्या कहते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। मैं आपको एग्जांपल देके समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे मैं खेल चुका हूं, वह आ चुका है, मैं पढ़ चुका हूं, वे आगरा पहुंच चुके हैं, मैं सर्की में आ चुका हूं, वे जौनपुर आ चुके हैं, वे जौनपुर जा चुके हैं, तुम अपना काम कर चुके हो। ठीक है, इस तरह सेंटेंस होगा। और क्या क्या हो सकता है, मैं अभी आया हूं, तुम वहां गए हो, मैं नहीं आया हूं। बात समझ में आ रही। तो लास्ट में क्या आएगा, या तो, या, ई, ए शब्द आएगा के बाद है, हूं, हो शब्द आएगा, या तो और क्या आ सकता है, चुका, चुकी, चुके के बाद है, हूं, हो शब्द आ सकता है। अगर ये सेंटेंस इस तरह का आए, इस तरह के मतलब सेंटेंस आएगा तो आप समझ जाइए कौन सा टेंस कहलाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है बच्चों, अब हेडिंग डाल लीजिए सहायक क्रिया, हेडिंग डाल लीजिए सहायक क्रिया, सहायक क्रिया। सहायक क्रिया को इंग्लिश में कहते हैं हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, एकदम समझते चलिएगा, मैं आपको बिल्कुल आसान भाषा में बताने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, अब देखिए सहायक क्रिया में क्या होती है। सहायक क्रिया, दो सहायक क्रिया बाबू इसमें होती है। पहली होती है हैज, ठीक है, और दूसरी होती है हैव। ठीक है, पहली होती है हैज और दूसरी क्या होती है, हैव। बात समझ आई। और एक वचन रहेगा तो क्या लगेगा, हैज, और बहुवचन होगा तो क्या लगेगा, हैव। ठीक है, अभी तो हेल्पिंग में बता रहा हूं सहायक क्रिया, मैं अभी नियम पे आऊंगा, रूल्स लिखवाऊंगा कि कैसे ये ट्रांसलेशन या कैसे ये टेंस बनेगा। ठीक, अब हेडिंग डालिए रूल्स। ठीक है, रूल्स, रूल्स यानी नियम। ये कौन से नियम होंगे, टेंस बनाने के नियम, यानी ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कैसे बनेगा, जिसमें आप नंबर 1 लिख लीजिए, जिसमें आप नंबर 1 लिख लीजिए, यहां पर नंबर 1 लिखेंगे आप। नंबर 1 लिखेंगे एक वचनकर्ता के साथ, लिखेंगे एक वचन, अगर एक वचनकर्ता आ जाएगा तो उसके साथ क्या लगाएंगे हम बाबू, हैज लगाएंगे। क्या लगाएंगे, हैज। नंबर 2 लिखिए, नंबर 2 लिखेंगे बहुवचन कर्ता अगर आ जाए तो उसके साथ क्या लगाएंगे, हैव। अगर बहुवचन कर्ता आ जाए, बहुवचन कर्ता अगर आ जाए तो हम वहां पे लगाएंगे उसके साथ हैज, यानी हैव। क्या लगाएंगे, हैव। बात समझ में आ रही है। एक वचन होगा तो क्या लगेगा, हैज, और बहुवचन होगा तो क्या लगेगा, हैव। क्लियर हो गई बात।
नंबर 3 लिखते हैं बेटा, नंबर 3 लिखेंगे। इसमें क्या होगा, इस पूरे टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म। ना तो आपको फर्स्ट फॉर्म लगाना है, ना तो उसमें आईएनजी लगाना है, ना तो वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाना है। जब भी आपको लगाना है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाना है। वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होती है, मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाता हूं। जैसे मान लीजिए गो, गो माने होता है जाना, ठीक। गो वही क्या, कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म। सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा, वेंट। सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा, वेंट। थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, गॉन। थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा बाबू, गॉन। बात समझ में आई। तो अगर जाना शब्द आ जाएगा तो हम क्या लगाएंगे, गॉन। क्यों, क्योंकि गो माने जाना होता है और गो का थर्ड फॉर्म होता है गॉन। तो जब भी जाना शब्द आएगा तो क्या लगाएंगे, गॉन। बात समझ में आ रही है। तो इसमें क्या लगेगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी हमेशा। इस प्रेजेंट परफेक्ट के पूरे टेंस में आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगाना, चाहे वो सिंपल सेंटेंस हो, चाहे नेगेटिव सेंटेंस हो, चाहे इंटरोगेटिव सेंटेंस हो। क्लियर होगी बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या हो जाएगा, नंबर 3 में हो जाएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसमें बेटा क्या लगाते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसे बाबू लगाएंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म, है ना। वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, ठीक। ये हो गया, क्लियर होगी बात, ठीक। अब हेडिंग डालेंगे सिंपल सेंटेंस। नंबर ए सिंपल सेंटेंस, नंबर ए हेडिंग डालेंगे सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस को हिंदी में क्या कहते हैं बताइए, मैंने आपको बताया था। सिंपल सेंटेंस को हिंदी में क्या कहते हैं, साधारण वाक्य। क्या कहते हैं बच्चों, साधारण वाक्य, साधारण वाक्य, ठीक। ये बाबू हेडिंग हो जाएगा। अब जिसका इसका रूल्स क्या हो जाएगा, इसका रूल्स लिख लीजिए। रूल यानी ये जो साधारण वाक्य होगा, सिंपल सेंटेंस आएगा तो कैसे बनेगा, इसके लिए रूल्स लिख लीजिए। क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट प्लस, क्या लिखेंगे बाबू, सब्जेक्ट प्लस हैज या तो हैव, ठीक। और वर्ब की थर्ड फॉर्म मैंने आपको बताया था कि इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। उसके बाद लगाएंगे ऑब्जेक्ट, उसके बाद लगाएंगे अदर वर्ड्स, ठीक है। क्लियर हो गई बात। चलिए इसको हम क्या कर लेते हैं, इसको बॉक्स में, इसको बॉक्स में बंद कर लेते हैं, वरना ये भाग जाएगा, ठीक है। ये इसको बॉक्स में बंद कर देते हैं वरना ये भाग जाएगा, ठीक है। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल करते हैं बाबू, एग्जाम्पल चीजें समझ में आ जाएगी, एकदम घबराइए मत। एग्जाम्पल जब करेंगे तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आसानी से समझ में आ जाएगा। जैसे समझ लीजिए, मैं आपको एक बार समझा देता हूँ। सब्जेक्ट लगाना है सबसे पहले, उसके बाद हैज या हैव लगाना है। अगर एक वचन आ जाएगा तो हम लगाएंगे हैज, अगर बहुवचन आ जाएगा तो हम लगाएंगे हैव। वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट और अदर्स, ठीक है। ऑब्जेक्ट लगाएंगे। आइए एग्जाम्पल देते हैं, फिर समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 1 देखिए क्या हो जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 1 में से मान लीजिए मैं पहुंच चुका हूं। एग्जाम्पल लिख दिया मैंने, मैं पहुंच चुका हूं, ये हो गया, मैं पहुंच चुका हूं, ठीक। ये आ गया टेंस। अब देखिए ये सेंटेंस आ गया, तो इसका कैसे बनाएंगे, देखिए ध्यान से। मैं पहुंच चुका हूं, तो इसमें सब्जेक्ट कौन सा है, मैं। इस वाले सेंटेंस में काम कौन कर रहा है, मैं। काम क्या हो रहा है, पहुंचने का। क्लियर हो गई बात। तो सबसे पहले हम क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट। और इस वाले सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है, मैं। और मैं की स्पेलिंग बाबू क्या होती है, आई। क्लियर हो गई बात, समझ में आ रही है। चलिए अब मैं की इंग्लिश होती आई, मैंने सब्जेक्ट लगा दिया आई। आगे बढ़ते हैं। अब आपको लगाना है हैज या तो हैव, हैज या हैव, दोनों में से कोई एक ही लगाना है। अगर बहुवचन होगा तो आप लगाएंगे हैव, अगर एक वचन होगा तो आप लगाएंगे हैज। अगर एक वचन हो तो आप लगाएंगे हैज, बहुवचन हो तो आप क्या लगाएंगे हैव। आप देखिए मैं क्या होता है, बहुवचन करता होता है। मैंने आपको लिखवाया था कि मैं क्या होता है, बहुवचन, तो आई बहुवचन हो जाएगा। अब बहुवचन है तो क्या लग जाएगा बाबू, हैव। क्या लगेगा, हैव। तो हैज और हैव मशीन यहां पर लगा दिया हैव, क्योंकि आई था बहुवचन। आगे बढ़ते हैं। वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब इसमें वर्ब क्या है, काम क्या हो रहा है, पहुंचने का। अब पहुंचने की इंग्लिश होती है रीच, पहुंचने को क्या बोलते हैं, रीच। अब इसका लगाना क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब क्या है, पहुंचना ना, पहुंचने की स्पेलिंग क्या होती है, रीच। इसका लगाना हमें क्या है, थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रीच्ड, थर्ड फॉर्म हो गया। अब देखो कुछ बचा, ऑब्जेक्ट इसमें है, मैं पहुंच चुका हूं, लेकिन कहां पहुंच चुका हूं कुछ क्लियर है नहीं। तो जो दिया है, जितना दिया है उतना ही आपको ट्रांसलेट करना है, अलग से जोड़ने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक। तो मैं पहुंच चुका हूं तो हो जाएगा आई हैव रीच्ड, ठीक है बच्चों। आइए एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं। एग्जाम्पल दूसरा देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 लिखिए, वे विद्यालय आए हैं। क्या हो जाएगा बच्चों, वे विद्यालय आए हैं, ठीक। अब देखिए इसमें पहचान क्या है, पहचान देखिए, आ गया ना लास्ट में, या ई ए आ गया है, हूं आ गया। इसका मतलब कौन सा टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। क्लियर होगी बात। जब इतना हम क्लियर कर लिए कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो जरा इसको हम ट्रांसलेट कर देते हैं। ट्रांसलेट करेंगे, देखिए सब्जेक्ट क्या है, वे। वे की स्पेलिंग बच्चों क्या होती है, दे। वे की स्पेलिंग क्या होती है, दे, ठीक।
अब दे होती है वे की स्पेलिंग। आगे बढ़ते हैं, दे कौन सा वचन है? बहुवचन है। ठीक है, दे कौन सा वचन है? बहुवचन। और मैंने आपको बताया था बाबू कि अगर बहुवचन होगा तो हम लगाएंगे हैव। क्या लगाएंगे बाबू? हैव। तो हमने दे है बहुवचन, तो हमने यहाँ पे लगा दिया हैव। ठीक, अब लगाना क्या है? वो देखिए हैज है में से हैव लगा दिया। लगाना क्या? वो की थर्ड फॉर्म। देखिए वर्ब क्या है? आना। काम क्या हो रहा है? आने का। आने की स्पेलिंग होती है कम। आने की स्पेलिंग होती है कम, और उसका लगाना क्या है? थर्ड फॉर्म। और कम का थर्ड फॉर्म कम ही होता है। ठीक है, कम का थर्ड फॉर्म कम होता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है? विद्यालय। वे कहाँ, वे आए हैं कहां से? वे विद्यालय आए हैं। कहाँ आए हैं? विद्यालय। तो ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? विद्यालय। अब विद्यालय की अंग्रेजी क्या होती है? स्कूल। ठीक है, तो दे हैव कम स्कूल। ठीक है, दे हैव कम स्कूल। ठीक है, कहीं कहीं आपको यहाँ पे टू मिलेगा तो इसमें दिक्कत नहीं है, चाहे तो आप लगा सकते हैं दे हैव कम टू स्कूल। ठीक, ये भी सही है। आगे बढ़ते हैं, नंबर 4, एग्जाम्पल नंबर 4 और आखिरी, उसके बाद हम नेगेटिव सेंटेंस पे पढ़ेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 4 देख लीजिए। देखिए एग्जाम्पल नंबर, नेक्स्ट एग्जाम्पल करें, देखिए क्या हो जाएगा। वह विज्ञान, वह विज्ञान पढ़ चुकी है। वह विज्ञान पढ़ चुकी है। जरा इसका ट्रांसलेट करते हैं। देखिए वह विज्ञान पढ़ चुकी है बेटा, तो देखिए सेंटेंस में क्या, वह विज्ञान पढ़ चुकी है बाबू, तो इसमें क्या है? वह विज्ञान पढ़ चुकी है, तो ये कौन सी है? कोई लड़की है, बबुनी है, कोई लड़की है ना, बबुनी है ना। बबुनी के लिए क्या लगता है बाबू? वह के लिए सी। क्या लगता है? सी। तो हम लगाएंगे सी। ठीक है, लड़की है तो क्या लग जाएगा? सी। अब जब सी लग गया तो आप जानते हैं कि ही, सी, इट या किसी का नाम वो होता है एक वचन, और एक वचन के साथ लगाते हैं हैज। क्या लगाते हैं बाबू? हैज। बोलिए क्या लगाते हैं? हैज। तो अब देखिए एक वचन अगर सी, तो सी के साथ क्या लगा दिए? हैज। क्लियर होगी बात? आगे बढ़ते हैं। देखिए वर्ब क्या है? पढ़ना। पढ़ने की स्पेलिंग क्या होती है? रीड। और लगाना क्या है आपको? वर्ब की थर्ड फॉर्म, और रीड की थर्ड फॉर्म रीड ही होती है। ठीक, तो दे है, सॉरी, सी हैज रीड। क्या रीड कर रहे हैं? क्या पढ़ रहे हैं? विज्ञान। तो हो जाएगा साइंस। ठीक, क्लियर होगी बात? आई होप बच्चों आप समझ रहे होंगे, चीजें समझ में आ रही होगी। ठीक है, चलिए अब ये समझ गए सिंपल सेंटेंस। अब नंबर बी हेडिंग डालिए, नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस, नंबर बी हेडिंग डालेंगे बाबू, नेगेटिव सेंटेंस। और नेगेटिव सेंटेंस को हिंदी में कहते हैं बाबू नकारात्मक वाक्य। क्या कहते हैं? नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक का मतलब होता है किसी भी सेंटेंस को नकारा जाए या तो मना किया जाए, जिसमें नहीं शब्द आ जाए। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? नकारात्मक वाक्य। ठीक, उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? नेगेटिव सेंटेंस। क्लियर हो गई बात बच्चों? आगे बढ़ते हैं। अब हेडिंग डाल लीजिए नेगेटिव सेंटेंस। इसके रूल्स लिखिए, लिखिए रूल्स। अब इसके रूल्स क्या हो जाएंगे वो देखिए, इसके रूल क्या होंगे बनाने के। ठीक है, लिखिए रूल्स हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस हैज हैव, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव। उसके बाद आपको बाबू लगाना क्या है? नॉट। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर्स। ठीक, चलिए इसको आप बॉक्स में बंद कर लीजिए, वरना ये भाग जाएगा, वरना क्या हो जाएगा? ये भाग जाएगा। तो हमने इसको बॉक्स में बंद कर लिया। ठीक है, आइए मैं आपको रीड कर देता हूँ, पढ़ के सुना देता हूँ मैंने क्या लिखा है। देखिए सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव, वही फिर से जैसे सिंपल में हमने लगाया था वही चीज इसमें भी लगानी है। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट लगाएंगे। सब्जेक्ट अगर एक वचन होगा तो हम हैज लगाएंगे, बहुवचन होगा तो हैव लगाएंगे। और देखिए उसके बाद नहीं होगा तो नहीं के लिए नॉट लग जाएगा। इसमें क्या बढ़ा है? केवल नॉट बढ़ जाएगा, बाकी सिंपल की तरह ही है, केवल नहीं बढ़ जाएगा। तो उसमें नहीं की जगह पे यहाँ पे इंग्लिश में हम क्या लिख देंगे? नॉट। ठीक, नॉट वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट और अदर्स। अगर एक्स्ट्रा शब्द है ऑब्जेक्ट के अलावा अगर और कोई शब्द है तो वो सबसे आखिर में जुड़ जाएगा। ठीक, आइए एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक, एग्जाम्पल नंबर 1 देखिए। आइए एग्जाम्पल नंबर 1 करेंगे, इसमें एग्जाम्पल क्या रहेगा? बच्चे नहीं समझाए हैं, बच्चे नहीं समझाए, बच्चे नहीं समझाए हैं। ठीक है, अब इसका ट्रांसलेशन करिए। देखिए बाबू, बच्चे की स्पेलिंग क्या हो जाएगी? चिल्ड्रेन। बच्चे की स्पेलिंग चिल्ड्रेन। यहां तक तो समझ में आ रहा है ना आपको? बच्चे की स्पेलिंग क्या हो जाएगी? चिल्ड्रेन। अब देखिए बच्चे क्या है? प्लूरल है, यानी बहुवचन है। प्लूरल है, बहुवचन है। जब प्लूरल होता है, बहुवचन सब्जेक्ट होता है, तो हम क्या लगाते हैं बाबू? यहाँ पे हैव। तो प्लूरल के संग क्या हो जाएगा? हैव। ठीक, तो बहुवचन कर्ता के साथ हैव हो गया। अब अगर आगे बढ़ते हैं, देखिए सब्जेक्ट लगा दिया चिल्ड्रेन, हैज है हमने क्या लगा दिया? हैव। आगे बढ़ते हैं, नॉट क्यों लगाना? क्योंकि नहीं है, तो हमने यहाँ पे लगा दिया नॉट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब क्या बेटा? समझाना। अब समझाने को इंग्लिश में कहते हैं एक्सप्लेन। क्या कहते हैं? एक्सप्लेन।
तो हमने लिख दिया एक्सप्लेन। अब आपको लगाना क्या है, फर्स्ट फॉर्म थोड़ी लगाना है, आपको लगाना क्या है, थर्ड फॉर्म। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होगी, एक्सप्लेन, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म जाएगी एक्सप्लेन्ड। ठीक है, ऑब्जेक्ट है केस में, बच्चे नहीं समझाए, क्या समझाए, कुछ क्लियर हुआ, ऑब्जेक्ट है नहीं है, तो चिल्ड्रेन हैव नॉट एक्सप्लेन, कंप्लीट हो गया। ठीक, आइए एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए, देखिए एग्जाम्पल नंबर 2 क्या हो जाएगा, तुम लोग खाना नहीं खाए हो। ठीक है, एग्जाम्पल लिख लीजिए, कोई भी सेंटेंस बना लिए, तुम लोग खाना नहीं खाए हो, तुम लोग खाना नहीं खाए हो, तुम लोग खाना नहीं खाए हो। जरा इसका ट्रांसलेशन करिए। ठीक है, तुम लोग की स्पेलिंग क्या हो जाएगा, यू, या तो यू पीपल लिख दीजिए, या तो यू। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, यू लिखेंगे तुम लोग हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, सेंटेंस अभी सही है। तो यू, आप देखिए यू बहुवचन होता है तो हम क्या लगाएंगे बाबू, हैव। यू बहुवचन होता है तो आप क्या लगाएंगे, हैव। तो आपने हैव लगा दिया, देखिए नहीं है तो क्या लगा दिया, नॉट। ठीक, सब्जेक्ट हो गया यू, हैज हैव में से हैव, नॉट में से नॉट। आगे बढ़ते हैं, ये रूल्स है बेटा, इसी भी नाम आपको रखना है। वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब क्या है, खाना, खाना की अंग्रेजी में क्या कहते हैं, ईट, और ईट की क्या लगाना है, थर्ड फॉर्म, तो हो जाएगा ईटेन। ठीक, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट बेटा क्या है, क्या खा रहे हैं, खाना, खाना अंग्रेजी में क्या कहते हैं, फूड। ठीक, तो यू हैव नॉट ईटेन फूड। क्लियर हो गई बात, चलिए एग्जाम्पल नंबर 4 देखते हैं। ठीक, एग्जाम्पल 4 देखिए, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल लिख रहा हूं मैं, क्या हो जाएगा, लिख देंगे कविता, कविता नहीं लिख चुकी है, कविता नहीं लिख चुकी है। ठीक, आइए इसका एग्जाम्पल देखिए, इसको कैसे बनाएंगे, देखिए कविता, तो कविता हो जाएगा सब्जेक्ट, या फिर कविता नाम हो गया, सब्जेक्ट हो गया। अब देखिए मैंने बोला था किसी भी व्यक्ति का नाम, किसी भी का नाम, किसी भी व्यक्ति का नाम क्या होता है, एक वचन होता है, सिंगुलर होता है। जब एक वचन होता है उसके साथ क्या लगाएंगे, हैज, तो हमने लगा दिया कविता हैज, नहीं दिया तो क्या लगा दिया, नॉट। ठीक, तो कविता हैज नॉट, लिखने की स्पेलिंग बेटा क्या होती है, राइट, लिखने की स्पेलिंग क्या होती है, राइट, लेकिन आपको लगाना क्या है, थर्ड फॉर्म, तो क्या हो जाएगा, रिटेन, क्या हो जाएगा बच्चों, रिटेन। ठीक है, तो हो जाएगा कविता हैज नॉट रिटेन। क्लियर हो गई बात, चलिए कंप्लीट हो गया। ठीक है ना, समझ में आ रहा है बात, समझ पा रहे हैं ना, बहुत सिंपल है, बस आपको क्या करना है, नेगेटिव में केवल नॉट बढ़ जाएगा। ठीक, समझ गए, चलिए अब सी बात करते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। हेडिंग डालिए सी, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। नंबर सी क्या हो जाएगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हिंदी में कहते हैं बच्चों प्रश्नवाचक वाक्य या तो प्रश्न सूचक वाक्य, दोनों से हो जाएगा। दोनों का मतलब होता है प्रश्नवाचक वाक्य या तो प्रश्न सूचक वाक्य। ठीक है, इंट्रोगेटिव का मतलब। ठीक, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। अब बच्चों इसमें क्या होता है, इंट्रोगेटिव में ना दो चीजें आपको पढ़नी होती है, दो रूल्स पढ़ने होते हैं, बेसिकली दो नियम पढ़ने होते हैं। नंबर 1 क्या पढ़ना होता है, जब वाक्य क्या से शुरू हो तो रूल नंबर 1 हो जाएगा, और जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में है तो रूल नंबर 2 हो जाएगा। जैसे रूल नंबर 1 में क्या, जब प्रश्नवाचक, जब वाक्य क्या शुरू हो, ठीक है, तो रूल नंबर 1 है, जैसे क्या वह पहुंच चुका है, क्या वह बाजार आया है, क्या तुम स्कूल गए हो, क्या वह अपना काम कर चुकी है। पास हो नहीं, सेंटेंस क्या शुरू होगा तो रूल नंबर फर्स्ट। रूल नंबर 2 क्या होगा कि कब, क्यों, कैसे, कहां, ये जो वर्ड्स होते हैं क्वेश्चन वर्ड, प्रश्नवाचक शब्द, ये वाक्य के बीच में आते हैं। जैसे तुम कहां पहुंच चुके हो, तुम क्या कर चुके हो, है ना, तुम कैसे आ चुके हो, तुम कहां पहुंच चुके हो। ठीक है, इस तरह का सेंटेंस होगा तो रूल नंबर 2 होगा। ठीक, आइए इंट्रोगेटिव सेंटेंस का रूल नंबर 1 पढ़ते हैं, जब वाक्य क्या से शुरू हो। ठीक, आइए रूल नंबर फर्स्ट हो जाएगा, जब वाक्य क्या से शुरू हो। ठीक, रूल नंबर फर्स्ट क्या लिखेंगे, जब वाक्य क्या से शुरू हो, जब वाक्य क्या से शुरू हो, जब वाक्य क्या से शुरू हो। ठीक, आइए रूल देखिए, अब उसका रूल्स क्या हो जाएगा, रूल्स हो जाएगा हैज, हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स। ठीक है, क्वेश्चन मार्क बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रश्नवाचक शब्दों में, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आपको क्वेश्चन मार्क या प्रश्नवाचक चिन्ह देना अनिवार्य है, वरना सेंटेंस गलत माना जाएगा। ठीक, ये ध्यान रखिए, क्वेश्चन मार्क बहुत जरूरी है। ठीक, ये रूल्स हो गया, इसको आप बॉक्स में बंद कर लीजिए। क्या हो जाएगा, हैज हैव, हैज है पहले लगाना है, सब्जेक्ट के हिसाब से सब्जेक्ट हो जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स। ठीक, इसको
आप ब्रैकेट में उसको क्लोज कर लीजिए, डब्बे में बंद कर लीजिए। ठीक है, आइए एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल्स देखिए बाबू, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट देखिए। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट देते हैं, क्या क्या सीता ने एक मधुर गाना गाया। क्या सीता ने एक मधुर गाना गाया है। क्या सीता ने एक मधुर गाना गाया है। ठीक है, ये बेटा प्रश्न हो गया। अब जरा इसका हम संशोधन करते, देखिए सेंटेंस क्या से शुरू हुआ ना। अगर सेंटेंस क्या से शुरू होगा तो रूल नंबर ये वाला लगेगा जो मैंने रूल नंबर फर्स्ट लिखा है। ठीक, तो सबसे पहले क्या लगेगा, हैज हैव। लेकिन ये हैज हैव ना आपको क्या देख के लगाना होगा, सब्जेक्ट देख करके। आप जरा देखिए सब्जेक्ट क्या है, सीता। किसने गाना गाया मधुर, कौन सा, किस व्यक्ति ने गाना गाया, सीता ने। तो इसमें काम कौन कर रहा है, सीता। इसका मतलब जिस सेंटेंस में जो व्यक्ति काम करता है वो हमेशा सब्जेक्ट होता है। ठीक है, तो सब्जेक्ट इसमें क्या है, सीता। अब सीता क्या है, किसी का नाम, तो वो कौन सा वचन है, एक वचन। और एक वचन के साथ लगाते हैं बाबू, क्या लगाते हैं, हैज। क्या लगाते हैं, हैज। तो एक वचन के साथ क्या लगाते हैं, हैज। तो सबसे पहले क्या लगाना, हैज है, तो हमने लगा दिया हैज। क्यों, क्योंकि सीता क्या है, एक वचन, यहाँ हो गया हैज। ठीक है, हैज हमें से हैज हो गया। अब बाबू लगाएंगे क्या, सब्जेक्ट क्या है, सीता। तो सीता का नाम लिख देंगे सीता। ठीक, देखिए मैंने यस बड़ा लिखा, क्यों, क्योंकि किसी व्यक्ति का नाम पहला लेटर हमेशा कैपिटल यानी बड़ा होता है। तो हैज सीता। आगे बढ़िए, देखिए सब्जेक्ट पर क्या लगाना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसमें बाबू वर्ब ढूंढिए जरा, वर्ब क्या है, गाना। वर्ब क्या है, गाया। और गाने की स्पेलिंग क्या होती है, सिंग। गाने की स्पेलिंग सिंग। और थर्ड फॉर्म संग। थर्ड फॉर्म क्या हो गया बाबू, संग। ठीक, तो हैज सीता संग ए, कौन ऑब्जेक्ट क्या है, गाना। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, एक मधुर ना, गाना गाया लेकिन मधुर, अच्छा, मीठा। ठीक है, बहुत सुंदर गाना गाया। तो हैज सीता संग ए स्वीट, स्वीट मतलब मधुर, स्वीट सॉन्ग। ठीक है, ठीक है, ध्यान से देखिए, हैज सीता संग ए एक मधुर स्वीट सॉन्ग, गाना का सॉन्ग। ठीक, तो हैज सीता संग ए स्वीट सॉन्ग, क्या हो जाएगा, स्वीट सॉन्ग। ठीक है बच्चों, ठीक है, समझ में आ रही बात। चलिए एग्जाम्पल नंबर 2 कर लीजिए। एग्जाम्पल नंबर 2 कर लीजिए, फिर हम रूल नंबर सेकंड की तरफ बढ़ेंगे जब प्रश्नार्थ शब्द वाक्य बीच में है। एक एग्जाम्पल और करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए, क्या तुम लखनऊ आ चुके हो। क्या तुम लखनऊ आ चुके हो। जरा इसका ट्रांसलेट करते हैं। देखिए बाबू, क्या हो गया ना, सेंटेंस क्या शुरू हुआ ना, तो रूल नंबर फर्स्ट लगेगा। तुम देखिए, सब्जेक्ट क्या है, तुम सब्जेक्ट तुम है, तो कौन सा वचन है, बहुवचन, यानी प्लूरल सब्जेक्ट है, बहुवचन है, तो बहुवचन क्या लगेगा, हैव। हमने लगा दिया हैव। ठीक है, देखिए तुम हो गया, हैव हो गया। आप क्या लगाएंगे, हैज है से हैव लग गया, क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट क्या है, तुम। और तुम की बाबू स्पेलिंग क्या होती है, यू। फिर आगे बढ़िए, वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब क्या है, आना। वर्ब क्या है, आना। और आना की स्पेलिंग बाबू क्या होती है, कम। आना की स्पेलिंग कम। और लगाना है क्या, थर्ड फॉर्म। और कम का थर्ड फॉर्म कम ही होता है। तो हैव यू कम, कहां पे आए बेटा, लखनऊ। कहां पे पहुंचे, तो क्या तुम लखनऊ आ चुके हो, तो कहां आ चुके हैं, लखनऊ। तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, लखनऊ। ठीक है, तो लखनऊ के शहर का नाम है, तो यल कैपिटल हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। ठीक, बात समझ में आ रही है। तो हैव यू कम लखनऊ या हैव यू कम टू लखनऊ, यहाँ पे टू भी हो सकता है, तब भी सही माना जाएगा। ठीक, हैव यू कम लखनऊ या हैव यू कम टू लखनऊ। ठीक है, समझ आ रही बाबू बात। चलिए आइए अब हम क्या करते हैं, रूल नंबर 2 पढ़ते हैं जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में। ठीक, आइए रूल नंबर 2 पढ़ते हैं। रूल नंबर 2 क्या हो जाएगा, जब प्रश्नवाचक शब्द जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आए। जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आए तब। ठीक, आइए रूल्स देखिए। रूल्स क्या हो जाएगा बाबू, क्या लेके आ जाएगा, क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले आ जाएगा, यानी कब क्यों कैसे जो आएगा उसको खींच करके क्या कर लेंगे, पहले कर लेंगे। तो क्वेश्चन वर्ड प्लस हैज है। अभी मैं आपको एग्जांपल से समझाऊंगा। तो क्वेश्चन वर्ड हैज है, उसके बाद बाबू हो जाएगा सब्जेक्ट वर्ब की
थर्ड फॉर्म, वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म। मैंने बोला था ना से इस प्रेजेंट परफेक्ट में सभी वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगेगी सभी में, ठीक है। अदर्स, ठीक। क्वेश्चन मार्क बहुत जरूरी है, ठीक। आइए इसको हम ब्रैकेट, इसको हम बॉक्स में बंद कर लेते हैं, ठीक है। इसको मैं को रीड कर देता हूँ, आपको पढ़ के सुना देता हूँ मैंने क्या लिखा है, ठीक। क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद हैज हैव, फिर सब्जेक्ट, उसका वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स, ठीक। क्लियर होगी बात, समझ में आ रही बात। चलिए अब जरा हम एग्जांपल समझते हैं। एग्जांपल देखिए, एग्जांपल सीधे समझ में आ जाएंगे। तो एग्जांपल नंबर 1 लिख लीजिए, एग्जांपल, ठीक, एग्जांपल्स। चलिए एग्जांपल नंबर फर्स्ट, एग्जांपल नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा, देखिए एग्जांपल नंबर फर्स्ट बाबू क्या हो जाएगा, तुम कब नहा चुके हो, तुम कब नहा चुके हो, ठीक है। आइए इसका करते हैं। तो फिर एग्जांपल लिख देता हूँ, फिर आपको ये करके बता दूंगा। नंबर 2 लिखिए, नंबर 2 जाएगा मैं कैसे वाराणसी, मैं कैसे वाराणसी पहुंच चुका हूं। नंबर 3 एग्जांपल क्या हो जाएगा, वह कहाँ आई है, वह कहाँ आई है। नंबर 4 एग्जांपल लिख देते हैं, मोहन कब कहानी लिख चुका है, मोहन कब कहानी लिख चुका है, ठीक है। चलिए अब हम एक एक करके सभी को ट्रांसलेट करते हैं, देखते हैं कैसे ट्रांसलेट होगा। देखिए तुम दिख रहा है ना आपको, तुम कब नहा चुके हो, देखिए कब आ गया ना बीच में, देखिए कब क्या कैसे आ गया बीच में, कहाँ आ गया, कब आ गया। मैंने आपको क्या बोला है कि जब कब क्यों कैसे कहाँ यानी क्वेश्चन वर्ड बीच में आए तब रूल नंबर क्या लगेगा 2, यानी रूल नंबर 2 क्या लगेगा, ये वाला जो मैंने लिखा है कि जब प्रश्न शब्द वाक्य के बीच में सबसे पहले क्या लगेगा क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड का मतलब जो बीच में आया है सबसे पहले हम उसकी अंग्रेजी लिखेंगे, तो उसको हम सबसे पहले कर देंगे खींच के। अब देखिए कब आ गया बीच में, इसी की अंग्रेजी जो यही कब है ना, यही क्वेश्चन वर्ड है, यही क्वेश्चन वर्ड है, इसी क्वेश्चन वर्ड को हम सबसे पहले लिखेंगे। तो इसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखेंगे, तो कब की स्पेलिंग क्या आ जाएगी बाबू, व्हेन, कब की स्पेलिंग व्हेन, ठीक। आइए क्वेश्चन वर्ड हो गया कब, आगे बढ़ते हैं, फिर क्या लगाना, हैज हैव। मैं फिर से कह रहा हूं हैज हैव क्या देख के लगाते हैं, सब्जेक्ट देख करके, क्या देख के लगाते हैं, सब्जेक्ट देख करके। अब सब्जेक्ट क्या है, तुम, सब्जेक्ट क्या है तुम, और तुम क्या है बहुवचन, तो बहुवचन तो क्या लग जाएगा, हैज हैव में से हैव लग जाएगा, ठीक। तुम हो गया, हैज हैव में से हैव हो गया, उसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे, सब्जेक्ट क्या है तुम की अंग्रेजी बाबू होती है यू। अब देखिए वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब क्या है नहाना, और नहाना की स्पेलिंग होती है बाथ, नहाना की स्पेलिंग क्या होती है बाथ, और थर्ड फॉर्म लगेगा तो क्या हो जाएगा बाथड, क्वेश्चन मार्क, ठीक। समझ में आई बात। तो व्हेन हैव यू बाथड। नंबर 2 देखते हैं, मैं कैसे वाराणसी पहुंच चुका हूं, तो कैसे हो गया बीच में, तो कैसे के सबसे पहले दीजिए, कैसे की स्पेलिंग बाबू होती है हाउ, ठीक। अब आइए मैं देखिए सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट मैं क्या है बहुवचन, तो क्या लगाएंगे हैव, ठीक। तो हाउ हैव, और मैं की स्पेलिंग सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है ना यही, तो सब्जेक्ट क्या है मैं, और मैं की स्पेलिंग बाबू होती है आई, ठीक। अब देखिए पहुंचना की स्पेलिंग क्या होती है रीच, पहुंचना की स्पेलिंग रीच, थर्ड फॉर्म लगेगा ना, वह पहुंचना रीच होता है, तो ये तो फर्स्ट फॉर्म है, लेकिन लगाना क्या है थर्ड फॉर्म, तो हो जाएगा रीच्ड, ठीक। तो हाउ हैव आई रीच्ड, कहां पहुंचे हैं वाराणसी, तो यहां पे क्या लिख देंगे रीच्ड वाराणसी, वाराणसी। क्लियर हो गई बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 3 देखिए, नंबर 3 देखिए, नंबर 3 क्या हो जाएगा, वह कहां आई है, कहां आ गया ना बीच में, तो सबसे पहले हम क्या क्या लिखेंगे, इस क्वेश्चन वर्ड की इस प्रश्न शब्द की अंग्रेजी सबसे पहले लिखेंगे। तो कहां आ गया, तो कहां की अंग्रेजी होती है बेटा वेयर, कहां होती है वेयर, तो कहां की स्पेलिंग क्या होती है वेयर, हो गया आगे। अब देखा सब्जेक्ट देखिए, वह कहां आई है, तो वह क्या है, इसमें बबुनी है, वह क्या है बबुनी, बबुनी मतलब लड़की है, जब लड़की है तो वह के लिए क्या लग जाता है सी, लेकिन उससे पहले हमें क्या लगाना है हैज और हैव। अब आप जानते हैं कि वह ही सी इट या किसी का नाम होता तो कौन सा वचन होता है एक वचन, और एक वचन के साथ क्या लगाते हैं हैज, तो हमने यहाँ पे लिख दिया हैज, हैज। उसके बाद वह की स्पेलिंग यहाँ पे क्या लग जाएगी सी, ठीक। अब देखिए आना की स्पेलिंग क्या हो जाएगी कम, आना की स्पेलिंग कम, और लगाना है वर्ब की थर्ड फॉर्म, अब कम होता है
कम होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और थर्ड फॉर्म भी कम होता है, यह हो जाएगा वेयर हैज सी कम, क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, आइए नंबर 4 की बात कर लेते हैं बाबू। नंबर 4 है मोहन कब कहानी लिख चुका है। कब आ गया बीच में, तो कब की स्पेलिंग सबसे पहले तो क्या हो जाएगा व्हेन। उसके बाद देखिए मोहन किसी भी व्यक्ति का नाम है, मोहन किसी का नाम है, और किसी का नाम क्या होता है बहु एक वचन होता है। क्या होता है बच्चों, एक वचन, और एक वचन सब क्या लगता है हैज, तो हमने लगा दिया व्हेन हैज। ठीक, व्हेन हैज और मोहन, तो ये सब्जेक्ट मोहन हो जाएगा, तो मोहन यहाँ पे नाम हो जाएगा। और मैंने बोला था किसी भी व्यक्ति का नाम पहला लेटर हमेशा कैपिटल होता है, तो व्हेन हैज मोहन। और लिखना, लिखना क्या है वर्ब है ना, लिखने की स्पेलिंग क्या होती है राइट, और लगाना क्या है थर्ड फॉर्म, तो क्या हो जाएगा बाबू रिटेन। क्या हो जाएगा रिटेन, लिखना होता है राइट और थर्ड फॉर्म लगाना है वर्ब का, तो क्या हो जाएगा रिटेन। क्या रिटेन क्या लिख चुके बाबू कहानी, क्या लिख चुके हैं कहानी। मोहन कब कहानी लिख चुका है, तो मोहन क्या लिख चुका है कहानी, और कहानी को अंग्रेजी में कहते हैं स्टोरी। कहानी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं स्टोरी, कहानी को अंग्रेजी में कहते हैं स्टोरी। ठीक है, समझ में आ रही बात। ठीक है, देखिए तुम कब नहा चुके हो, व्हेन हैव यू बाथड। मैं कैसे वाराणसी पहुंच चुका हूं, हाउ हैव आई रीच्ड वाराणसी। ठीक है, रीच्ड वाराणसी, या तो आ जाएगा आई हाउ हैव आई रीच्ड टू वाराणसी भी हो सकता है। ठीक है, पहुंच चुका हूं, यहाँ पे रीच के बाद यहाँ पे टू भी हो सकता है, तभी कोई दिक्कत नहीं, सेंटेंस सही आएगा। ठीक, तो हो जाएगा हाउ हैव आई रीच्ड टू वाराणसी। ठीक, आगे बढ़ते हैं नंबर 3 देखते हैं, वह कहां आई है, तो वेयर हैज सी कम। ठीक, आगे बढ़ते हैं नंबर 4, मोहन कब कहानी लिख चुका है, व्हेन हैज मोहन रिटेन स्टोरी। रिटेन स्टोरी, या तो यहाँ पे आप क्या लिख देंगे रिटेन ए स्टोरी, ये ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि हमेशा कहानी एक के कंसिडर किया जाता ना, तो हो जाएगा ए। तो व्हेन हैज मोहन रिटेन ए स्टोरी। ठीक है बात बच्चों, ठीक है समझ गए। आई होप बच्चों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आपको थोड़ा सा भी ये वीडियो हेल्प किया होगा, आपको ट्रांसलेशन समझ में आया होगा, तो आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। आप उन फ्रेंड्स को जरूर बता दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, जिनको टेंस सीखना है, जो भी इंग्लिश सीखना चाहते हैं, या जिनकी इंग्लिश बहुत कमजोर है, या जिनको ट्रांसलेशन नहीं आता। ठीक है बच्चों, तो आई होप आप इस वीडियो को समझ गए होंगे, बहुत कुछ आपने सीखा होगा। ठीक, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, अपना ध्यान रखिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। ठीक है, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।